दीर्घ आयु के लिए रखते हैं। कहा जाता है कि इन्हें पांडव पुत्र द्रौपदी ने भी किया था। व्रत की विधि। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पति की दीर्घ आयु होने के लिए करती है। इस दिन की सुहाग की वस्तु जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछिया, मेहंदी और मनाहवर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हाड़ी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनने वाली मणिहारन, 7 भाई एक लौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौड़ा और पार्वती आदि देवी देवता के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागन स्त्री को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तभी अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौड़ा बनाकर पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा। पहला कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई वह बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करती थी। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोली कि बहन आओ भोजन कर लो। तो बहन बोली आज करवा व्रत है भैया, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तभी भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद बनाकर बहन को कहने लगी कि चलो बहन अर्घ दे देना, चांद उग आया है। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो भाभियां अर्घ दे देते हैं। तो भाभी बोली तुम्हारा चांद उग गया है परंतु मेरा चांद रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया तो अर्घ दे दिया और आके भोजन करने लगी। भोजन खाने पहले ही कौर में बाल आया और दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे पांव लगाना और जो सुहाग का आशीष दे उसे पल्लू में बांध लेना और इसे कुछ रुपया दे देना। बहन ने जब भाइयों को विदा करते हुए जो रास्ते में भी मिला तो उसे आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा सदा सुहागन रहो, पुत्रवती रहो। यह सुनकर पल्ले से गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दिया। तभी भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तुम जाओ उसके पास जल्दी से और उसकी सेवा करो। करने के लिए बैठ गई। बहू सेवा करने के लिए अपने पति के पास बैठ गई। बाई के बाद दासी के हाथ बची खुची रोटी भोजन कर ली और इस प्रकार समय बीतते 3 महीने हो गए। माँ की चौथ आई और माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहना करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ दिया है तो आप ही मेरा उद्धार करेंगे। आप मेरा सुहाग लौटा दीजिए, आपको मेरा सुहाग लौटाना ही पड़ेगा। तभी उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी तो वह मेरे से बड़ी है, तुम उससे सब कहना, वह तुम्हारी सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ भी चली गई,
फागुन भी चली गई, चैत भी चली गई, बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादो सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आगे वाली से कहना। आश्विन की चौथ आई तो उसने भी कहा, तो वह बोली कि मैया मेरी सुहाग लौटा दो। तो उसने कहा, तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, तुम उसी से गुहार लगाना। और वापस चली गई। यह आएगी तो वह उसका पांव पकड़कर गिड़गिड़ाना और विनती करना। यह कहकर वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी बहना, दिन में चांद उगाने वाली बहना, कड़वा ले, व्रत खंडित करने वाली बहना कड़वा ले, भूखी बहना कड़वा ले। यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसका पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी और कहा, हे चौथ माता, मेरा सुहाग मुझे लौटा दीजिए, आपके हाथों में ही मेरा सुहाग है। तो माता बोली, पापनी हत्यारनी, मेरे पांव पकड़कर क्यों गिड़गिड़ा रही हो? तब वह बोली, जो मुझसे भूल हुई है माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगलियों में उसकी उंगलियां चीर कर उनकी आदमी पर छिड़क दिया और वह उठकर उसका पति बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। तो उसकी स्त्री बोली, क्या सोए तुम? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तभी उन्होंने कहा कि जल्दी माता का पूजा करो। जब चौथ की कहानी सुनोगी, करवा का पूजन करोगी तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौसर खेलने बैठ गए। नीचे दासी आई और उस दोनों को चौसर खेलते पाकर देखते उसने उसकी सासू जी से जाकर बतलाया। तो तभी उसके सास ने सारे गांव में कह दिया कि मेरी बहू ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया है। तो इसी प्रकार से उसकी पूरी यह करवा चौथ का व्रत पूरी गांव में प्रसिद्ध हो गया और सब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करने लगी। तभी से सब सुहाग अटल रहने लगा, सबका सुहाग अटल रहने लगा। इस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया। उस तरह हे चौथ माता सबको सुहागिन रखिएगा। यह करवा चौथ के उपासक की सनातन महिमा थी। सब पतियों की रक्षा करिएगा। बोलिए करवा चौथ माता की। करवा चौथ व्रत कथा दूसरा अध्याय। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडव पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर पांडव पर अनेक मुसीबत पहले से ही आन पड़े थे। इधर द्रौपदी ने शोक विलाप होकर श्री कृष्ण की आराधना की और कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट होगा? आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्ट में बोझ से विलाप किया गया है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे इस कष्ट को छुटकारा मिले? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे। फिर मुझ दुखी नारी पर द्रौपदी फिर से बोली, प्रभु, फिर मुझ दुखी नारी पर कष्ट दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। तो द्रौपदी ने पूछा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव शंकर जी से कह दिया था। तभी शंकर जी ने करवा चौथ का विधान बतलाया। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए ना।
और उसकी कथा की महिमा बतलाइए। तभी कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, तुम दुख सुख संसार का माना जाता है, प्राणी उसे सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री के विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया करती थी, किंतु चंद्र उदय से पूर्व ही उसने धुआं में बांध देता था और इसे स्नेह भाइयों पे छल में पसीज जाते थे और पीपल की आग में आकर्षित चंद्रमा बना दिया करते थे और लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया करते थे। भोजन करते ही उसके पति की हत्या हो जाती थी, बंद हो जाती थी और जिससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि चरण करने आई। ब्रह्मा की पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा तो इंद्राणी ने बतलाया, तुम्हें करवा चौथ व्रत के चंद्र दर्शन के पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिलता है। तभी उस लड़की ने अंचल बांधकर नियम किया कि इससे मुक्ति होने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ व्रत करोगे तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा ही करने का वचन दिया और उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सौभाग्यवती सुहागिन प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम भी इस व्रत को करोगी तो तुम्हें भी कष्ट सब नष्ट हो जाएंगे और अटल सुहाग रहेंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र धान की इच्छुक स्त्रियों को यह विधि पूर्वक यह व्रत करना चाहिए और इस व्रत से भगवान शंकर जी की आरती भी करनी चाहिए। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। करवा चौथ माता की जय। तीसरा करवा चौथ व्रत कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहू रहती थी। 6 बहुओं के मायके में से बहुत अमीर थे और इस कारण ससुराल में उसका बड़ा मान था, परंतु छोटी बहू के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती थी, सबकी सेवा करती थी, परंतु उससे कोई प्यार नहीं करता था, उससे कोई दुलार नहीं करता था। उसे सब कोई धुतकारते रहते थे। तीज त्योहार पर भी उसके मायके से कभी कोई नहीं आता था। वह बहुत दुखी रहती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया और अन्य बहुओं के मायके से उसके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से कोई नहीं आता था। इस कारण वह बहुत दुखी रहते थे और उसकी सास भी उसे खड़ी खोटी सुनाती रहती थी। वह दुखी होकर घर से निकलकर जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा, अतः वह अपने बिल से निकलकर छोटी बहू से पूछने लगी, बेटी क्या हुआ है, बतलाओ, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू ने कहा, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज वह जरूर मेरे लिए करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई और नाग ने कहा,
बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा और ससुराल वाले के यहाँ बहुत सारा सामान लेकर गया तो वो सामान देखकर बहुत चकित रह गए सभी लोग। सास भी बहुत प्रसन्न हुई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखा दिया और कहा, जितने दिन चाहो तुम आराम से रह सकती हो, मन चाहा खाओ और मन चाहा पहनो। एक बात याद रखना, सामने नदी नाद रखी है, उसे कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा दिन महल में आराम से काटने लगी, पर नाद के बारे में वह रोज सोचती रहती थी और उसका उल्लास बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर देख रहे थे। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में नाग ढक दिया। नाग ढकने के बाद जल्दी जल्दी में एक सांप का मूंछ नाद के नीचे आकर कट गया। शाम को जब नाग ने आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो वह नाग भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी के ससुराल जाने का इच्छा हुआ तो वह धन धान रतन आदि देकर नाग ने उसको ससुराल पहुंचा दिया और